नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं नव वर्ष 2023 में होने वाले शनि के राशि परिवर्तन पर। 2023 17 जनवरी शाम को 5:04 पर शनिदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव सभी राशियों पर क्या सकारात्मक या नकारात्मक रहने वाला है, इस बारे में ही हम बात कर रहे हैं। दूसरा, जिन लोगों पर किसी भी रूप से अगर प्रभाव नकारात्मक है तो उससे बचने के लिए क्या उपाय करें, ये भी हम साथ में जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बिना देरी किए बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हम बात कर चुके हैं पहले मेष राशि से लेके कर्क राशि तक के जातकों पर क्या इस गोचर का प्रभाव होगा। अब हम बात करेंगे अगली राशि की, यानी सिंह राशि की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस समय पर ये गोचर हो रहा है। तो शाम को 17 जनवरी 5:04 पर स्वराशि यानी शनिदेव की दो अपनी राशियां हैं, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। तो अपनी ही राशि मकर से निकलकर कुंभ राशि में शनिदेव प्रवेश करेंगे। उसके बाद 30 जनवरी 2023 को शनिदेव प्रातःकाल 12:02 पर कुंभ राशि में ही होते हुए या कुंभ राशि में रहते हुए सूर्य के इतने ज़्यादा करीब आ जाएंगे कि जिससे सूर्य की ऊर्जा और एनर्जी के सामने उनका प्रभाव काफ़ी हद तक कमज़ोर होगा, या ये कहें कि उनकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। शनिदेव ऐसी स्थिति में यानी इस अवस्था में 6 मार्च 2023 तक रहेंगे। फिर 6 मार्च को ही रात 11:36 पर अपनी जो अस्त अवस्था है उससे निकलते हुए पुनः उदय होंगे। उसके बाद शनिदेव 17 जून 2023 की रात्रि 10:48 पर कुंभ राशि में ही बकरी हो जाएंगे, जिसका सीधा प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर पड़ेगा या सभी पर पड़ता है। हालांकि अपनी इस बकरी अवस्था से 4 नवंबर तक उसमें रहेंगे। उसके बाद फिर 4 नवंबर को प्रातः 8:26 पर अपनी वक्र गति को समाप्त करते हुए पुनः कुंभ राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। आइए चलिए अब बिना देरी किए जान लेते हैं सिंह राशि के लोगों पर इसका क्या प्रभाव है। सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव उनके षष्ठ भाव यानी छठे और सप्तम भाव 7वें भाव के स्वामी होते हैं, और इस वर्ष जो गोचर हो रहा है उससे आपके दोनों ही भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। क्योंकि गोचर फल को अगर हम देखें तो वर्ष की जो शुरुआत है 17 जनवरी तक शनिदेव आपके ही षष्ठ भाव यानी छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, रोजगार इससे संबंधित, क्योंकि छठे भाव में उपस्थित होने से ऐसी चीज़ें आपको दे सकते हैं, या ये कहें कि इनके प्रति आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। हालांकि ये अवधि प्रतियोगी परीक्षा आदि की जो तैयारी कर रहे छात्र हैं उनको पूर्व वर्ष से जो मेहनत की है उसका सकारात्मक फल देते हुए उन्हें अच्छे अंक देने का कार्य भी करेंगे। साथ ही यदि कोई केस या कोर्ट कचहरी में कुछ मसला आपका निलंबित पड़ा हुआ था उसका फैसला भी आपके हक में आ सकता है। 17 जनवरी से शनिदेव अपना गोचर करते हुए जब आपके षष्ठ भाव से सप्तम भाव में प्रस्थान करेंगे, इसका असर सबसे अधिक आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है, और इस दौरान आपको जीवन साथी के साथ कुछ छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के विचारों और बातों को समझने में इस वक्त में असमर्थ होंगे, जिससे आपके रिश्ते में कुछ दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि तमाम दूरियों के बावजूद जीवन साथी आपको पेशेवर जीवन में भरपूर सहयोग करता रहेगा। वहीं जो जातक किसी भी तरह के पार्टनरशिप के व्यापार से जुड़े हैं उन्हें भी इस दौरान अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी योजना पर कार्य करते हुए अधिक मुनाफा कमाने का अवसर प्राप्त होगा। इसी बीच 13 फरवरी 2023 को सूर्य और 27 फरवरी को बुध भी आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके सप्तम भाव में ही सूर्य, शनि, बुध की त्रियुति बनेगी। इससे व्यापारी जो जातक हैं उनको कुछ समस्याएं आ सकती हैं। साथ ही आपके जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी
उचित मान सम्मान इस वक्त में हासिल नहीं होगा, जिससे आपका मन उदास रह सकता है। हालांकि 6 मार्च 2023 को जब शनि अपनी अस्त अवस्था से निकलते हुए पुनः उदय होंगे, तब आप अपने निजी जीवन में जो चल रही उठापटक थी उसको दूर करते हुए कुछ राहत की सांस ले सकेंगे। यह अवधि आपको अपनी परिस्थितियों को सही करते हुए एक नई ऊर्जा से सही दिशा में उसको लगाने को प्रेरित करेगी। आपके प्रयास देखकर आपका जीवन साथी भी आपके जो बीच में गिले शिकवे थे उनको भुलाकर आपके काफ़ी करीब आएगा। 17 जून से शनि आपके सप्तम भाव में वक्री होंगे। इसके परिणाम स्वरूप कुछ जातकों को ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप या मधुमेह जैसी संबंधित समस्याएं या स्वास्थ्य की अन्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आपको अपने जो खान पान है उसके ऊपर उचित ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होगी, या ये कहें कि उचित ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। वैवाहिक जीवन में आपके अपने जीवन साथी की जो संवेदनशीलता है उसका ध्यान विशेष रूप से आपको रखना होगा, अन्यथा जो घरेलू मुद्दे हैं वो आपके पेशेवर जीवन को भी प्रभावित करेंगे। वो जातक जो विवाह योग्य है उन्हें वर्ष 2023 में 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक विवाह के लिए कोई भी अच्छा प्रस्ताव ढूंढने में कुछ न कुछ समस्या निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि इस दौरान शनि वक्री रहेंगे। फिर 4 नवंबर को जब शनि पुनः मार्गी होंगे तब आपको अपने लिए उचित जीवन साथी को ढूंढने में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी या निजात मिलेगी। और संभावना अधिक ये रहेगी कि आपका जीवन साथी आपके ही पेशे से जुड़ा हो, या उससे आपकी जो मुलाकात होगी वो कार्यस्थल पर हो सकती है, या किसी काम से जाने पर आपकी उस जीवन साथी के साथ भेंट होना संभवतः ऐसा बनता है। ऑफिस में किसी तरह की जो आपका कार्यस्थल है वहाँ पर किसी तरह की कोई पार्टी आदि भी उस समय हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए ये गोचर काफ़ी सकारात्मक है। फिर भी कुछ अगर लगता है कि कुछ हमें उपाय की आवश्यकता है तो उपाय आपको क्या करना चाहिए, नियमित रूप से सूर्य देव को नमस्कार करें और सूर्य को जल अर्पित करें। ऐसा करना आपके बीच या आपके लिए आ रही जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनसे भी निजात दिलाने का कार्य करेगा। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं। जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। आगे फिर उपस्थित होंगे अन्य राशियों का जो राशि परिवर्तन है उसके प्रभाव को लेकर, साथ ही आने वाले वर्ष 2023 प्रत्येक राशि के लिए कैसा रहने वाला है, किन किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, किन किन क्षेत्रों में मुश्किलें रहेंगी, तो वो राशिफल यानी वार्षिक राशिफल भी लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसलिए देखते रहें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारियों से कहीं आप वंचित न रह जाएं। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।